अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना महमूद। आप सब दोस्तों के साथ तो आज हम आपको NDIB की वैक्सीन का तरीक़ेकार समझाने लगे हैं कि NDIB की वैक्सीन कैसे पिलाई जाती है। तो चले मिक्स करते हैं। ये देखें, जैसे कि हम NDIB लेके आए हुए हैं इस वक्त, इसको फ्रिज से निकाला है और इसके अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि बर्फ़ वाली जगह पे रखना है, कूलिंग वाली जगह पे रखना है इसको। ये देखें, ये सेलमोर की NDIB है, सेलमोर की। तो अब इसको मिक्स करते हैं। आपने थोड़ा सा पानी ऐसे बॉटल में डाल लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ऐसे करके, और चेक करना है कि ज़रात बीच में रह तो नहीं गए। अगर ये पानी डालते ही ऐसे बिल्कुल पानी बन जाए तो समझिए कि आपकी वैक्सीन बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम ये दूसरी बोतल भी मिक्स करेंगे, बीच में सेलमोर की है, ये देखें। और इसको भी आपने खोल लेना है और ये स्टिकर ऊपर से उतार लेते हैं तो आपको मिक्स होते पता चलेगा कि मिक्स कैसे होती है। तो ये देखें, आपने ऐसे अच्छी तरह हिला लेना है, अच्छी तरह हिला लेना है। तो जैसा कि ये देखें आप, बिल्कुल ये पानी बन चुका है। तो अगर ऐसे पानी बन जाए तो समझिए वैक्सीन ठीक है। अगर बीच में ज़रात नज़र आए तो आपने ये समझना है कि वैक्सीन हमारी में कोई प्रॉब्लम है, ख़राब है या हीट अप हो चुकी है। ये देखें, ये हमने 2000 चूज़े के लिए मिक्स की है, 1000 डोज वाली 2 बैलें। और जो बॉटल बची हो इसको कोशिश करना है कि मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाए और नज़दीक फार्म के ना गिराया जाए, क्योंकि ये जरासीम ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसे आपने एक डब्बा लेके इसको फेंट लेना है अच्छी तरह पानी को। हम जो है ऐसे सिल्वर के डब्बों के अंदर जो है रखते हैं, क्योंकि चूज़ा ज़्यादा होता है तो डब्बा पूरा तो भरा जा नहीं सकता, ना ही 1 घंटे के अंदर वो पिया जा सकता है। वैक्सीन को 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करवाना होता है। तो हम इस डब्बों में ऐसे खाली ट्रेयों में जो है ना वो इतना इतना पानी डाल लेते हैं जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ऐसे ऐसे ही सभी डब्बों में, ऐसे ही सब में थोड़ा 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 डाल लेना है। जैसा कि मैंने बताया था, सभी डब्बों में हमने थोड़ी थोड़ा पानी जो है वैक्सीन वाला डाल लिया है। तो अब हम इनको रखेंगे चूज़ों के अंदर। आपने ख्याल ये करना है कि पानी धूप के अंदर नहीं रखना, छाँव के अंदर रखना है। अगर किसी तरफ से धूप आ रही हो तो चूज़े को पानी धूप में नहीं रखना। धूप में पानी रखने से जरासीम जो है उड़ जाता है उसी वक्त। तो ये देखें, जैसे पीना शुरू हो चुके हैं। और कोशिश ये करनी है कि पानी रखने से पहले 1 घंटा आपने प्यास ज़रूर देनी है चूज़े को। ये देखें, जैसे ही हमने पानी रखा है वो डब्बे के साथ देखें कैसे चूज़े आके लग गए हैं।
तो जितनी प्यास हमने दी होगी उतना जो है हमारा सारा चूज़ा जो है वैक्सीन का पानी पी लेगा। तो वैक्सीन पिलाने का असूल ये होता है कि 1 घंटा पहले जो है पानी बंद कर दिया जाए फार्म में चूज़े के, और 1 घंटा बाद जो है आप वैक्सीन इसको रखें। तो उससे ये होता है कि सारा चूज़ा वैक्सीन पी लेता है। आज हम जो वैक्सीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22 दिन के चूज़े की, तो लेकिन हमने 2 दिन पहले ये कर दी है 20 दिन के चूज़े की। मौसम अच्छा है आज, तो हमने सोचा आज इसको करवा ली जाए। तो ये देखें जैसे कि शुरू हमने की हुई है, इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर जो है चूज़े ने फिनिश कर लेनी है। ये ऐसे ही हम थोड़े थोड़े वाए के ऊपर जो है रख देंगे और चूज़ा खुद ही जो है ना, ये देखें वो पीछे हमने रखे हैं, ये रखने शुरू किए हैं। और ये देखें कि कैसे चूज़े जो हैं सारे जो है वैक्सीन वाला पानी पीना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम सारे फार्म के अंदर वैक्सीन रखेंगे। NDIB की वैक्सीन जो है वो बहुत ही ख़ास होती है, तो इसका कोर्स जो है वो बड़े ध्यान से करवाना होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि यार वीडियो को पूरा देखा करें, आपको पता चले। तो ये एक लाजमी प्रोग्राम है जो आपने लाजमी करवाना है NDIB का। जैसे कि हमारा मोटो है कि हम इंशाल्लाह फार्मर को बेहतरीन फार्मिंग सिखाएंगे, और इंशाल्लाह जो हमारे तरीके से फार्मिंग करेगा उसको नुकसान नहीं होगा, पोल्ट्री फार्म में नुकसान नहीं वो करेगा। तो ये देखें हमने वैक्सीन के सारे डब्बे जो हैं जगह जगह पे 2000 चूज़े में को 18-20 डब्बे रख दिए हैं पानी के। इस वक्त सब में 1-1 किलो पानी डाला है, और उस हिसाब से अब जो है चूज़ा ये देखें पीना शुरू हो गया। ये देखें, तो अब हमने करना ये है सारे चूज़े को एक दफ़ा हिलाएंगे। जो ऐसे जालियों में बैठा होता है उसको नीचे उतारना है, कोई तोड़ा वगैरह ले लेना है, कोई और चीज़ ले लेनी है। तो इसको जो है जालियों से नीचे उतारना है, और ये जो कि पानी सारा पिए। दीवारों के साथ से पीछे हटाना चूज़े को, दीवार के साथ कोई चूज़ा बैठा ना रहे, जो कि हिलेगा तो वो जो भी कोई चूज़ा इधर उधर बैठा होता है सारे पानी पी लें। कोशिश करें कि कोई चूज़ा रह ना जाए, क्योंकि अगर सारा चूज़ा पानी पी लेता है तो हमें इस चीज़ का खौफ नहीं रहता कि हमारे चूज़े में एंडी आ सकती है या रानी खेत आ सकती है, उससे जो है हमारा बच जाता है। तो कई चूज़ों में ऐसे आप देखेंगे कि कोई 1000 में कोई 1-2 चूज़ा बिल्कुल ऐसा कंडम भी होता है, जिसको कि हम ऐसे हाथ के साथ पकड़ के वो पानी पिला देते हैं। इस तरह आपने हाथ के साथ पकड़ के पानी पिला देना है, ठीक है। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह हिला लेना है। हमारे वैक्सीन कराने का यही तरीक़ेकार है। अगर आप भी ऐसे कराना चाहते हैं तो आप भी ऐसे करा सकते हैं। तो वैसे बेस्ट तरीक़ेकार यही है कि 1 आधे घंटे में यहाँ टोटल प्रोग्राम एक अकेला बंदा जो है बड़े आराम से वैक्सीन करा लेता है, कोई मुश्किल नहीं होती। ये देखें ना, जैसे ही हमने पानी रखा था कैसे चूज़े, मतलब कि कोई चूज़ा ऐसा नहीं होगा जो रह जाएगा। देखें जगह जगह जहाँ जहाँ हमने डब्बे रखे हैं वो पानी को टूट के पड़े हुए हैं चूज़े, और उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये पानी ख़त्म किया जाए। और इसमें हमारा भी फ़ायदा है कि जितना जल्दी पानी ख़त्म होगा तो हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा कि जो टीका होता है इसका पानी जैसे ही गर्म होता है इसमें से जरासीम उड़ जाता है। तो ठंडे ठंडे पानी में अगर ये टीका पी लेता है तो ये जरासीम उड़ता नहीं है,
और पानी भी ख़त्म हो जाता है। एक दफ़ा अच्छी तरह चूज़े को हिलाना ज़रूर है आप लोगों ने, टीका रखने थे फौरी बाद चूज़े को हिला देना है और इंशाल्लाह उससे जो है काफ़ी बेहतरी आएगी और वैक्सीन का असर भी आपको पता चलेगा कि हमने वैक्सीन कराई है चूज़े को, और इंशाल्लाह आपका माल किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर किसी चीज़ से मुतल्लक पूछना है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम हर ब्रायलर और लेयर गोल्डन मिस्ट्री की जो न्यू अपडेट होती हैं वो आपको देते रहते हैं, वक्तन वीडियो बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे विज़िट करें। किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा असल मेन मकसद है कि न्यू फार्मर के लिए जो है न्यू फार्मर को प्रमोट किया जाए, न्यू फार्मर को जो है हम सिखाएं पोल्ट्री, जो कि न्यू भाई नए आते हैं और एक आधा फ्लाक डालते हैं, 1-2 महीना लगाते हैं और उनको नुकसान होता है, नुकसान की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो नुकसान नहीं है। बाकी फिर भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। रिज़्क़ देना या रिज़्क़ वापस लेना अल्लाह पाक के हाथ में है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, वही कोशिश हम कर रहे हैं कि आप भाइयों को सिखाएं। और इंसान का फ़र्ज़ भी है कि अगर जो चीज़ आपको पता है वो दूसरों तक भी पता चले। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।